अगर तुम एनिमे की दुनिया में अभी अभी आए हो तो तुम्हें काफ़ी सारे एनिमे देखने के सजेशंस ऑलरेडी मिल चुके होंगे या फिर मिलने वाले होंगे। एंड उन्हीं में से एक होगा नारुतो, जो कि तुम्हें हर दूसरा एनिमे फैन आकर बोलेगा देखने के लिए। लेकिन एज अ न्यूबी आपको नहीं पता कि नारुतो क्या है। तो क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये नारुतो है किस बला का नाम। तो जिस नारुतो की हम बात करने वाले हैं उसमें टोटल 720 एपिसोड्स है, जिसमें से पहले 220 एपिसोड्स नारुतो के हैं एंड बाकी बचे 500 एपिसोड्स नारुतो शिपुडेन के। प्लस इस पूरी जर्नी में नारुतो की 10 मूवीज भी इंक्लूडेड है। अब इतना बड़ा नंबर सुन के अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है कि भाई इतना कौन देखेगा। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपने इस एनिमे को देखना एक बार शुरू कर दिया तो ये इतना एडिक्टिव बन जाएगा कि आपका छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इन 720 एपिसोड्स में से काफ़ी सारे फिलर एपिसोड्स है। फिलर यानी कि वो एपिसोड जहाँ स्टोरी कनेक्टेड नहीं होती, उसकी लिस्ट आपको गूगल करने से मिल जाएगी। आप उन्हें स्किप कर सकते हो। उनको हटाने के बाद टोटल नंबर बच जाता है 420 के आसपास, जो कि सुनने में अगेन बड़ा है। बट द बेस्ट पार्ट इज एपिसोड्स 20-20 मिनट के हैं एंड एनीमे इतना एडिक्टिव है कि आप पूरा देख भी लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बात करते हैं स्टोरी पार्ट की। तो नारुतो सीरीज में हम फॉलो करते हैं एक कैरेक्टर को जिसका नाम है नारुतो उज़ुमाकी। ये पूरी सीरीज हमें ऑलमोस्ट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है। एंड इस पूरी सीरीज में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वो थे इसके कैरेक्टर की डेप्थ और उनका डेवलपमेंट, जहाँ इस सीरीज में बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। आप जब नारुतो देखना शुरू करोगे तब शायद आपको लगे कि ये क्या चल रहा है, इतना चाइल्डिश क्यों लग रहा है। तो भाई जो एक्चुअल में सीरीज का प्रोटैगनिस्ट है वो अभी बच्चा है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार चुनिन एग्जाम्स तक पहुंच गए तो सही बता रहा हूँ, ये एनीमे आप कैसे छोड़ोगे मुझे नहीं पता। हो सकता है कि ये इतना एडिक्टिव बन जाए कि आप पूरे पूरे दिन बैठ के इसी को देखते रहो। इस सीरीज में दिखने वाले निंजा वर्ल्ड को इतने ज़बरदस्त तरीके से ध्यान दे के बनाया है कि इसके बारे में आप और जानना चाहते हो सीरीज खत्म होने के बाद भी। एंड इस पूरे वर्ल्ड की एक बहुत ही रिच हिस्ट्री रही है नारुतो के आने से पहले भी, जो कि धीमे धीमे हमारे सामने अनफोल्ड होती है सीरीज में। सीरीज में जैसे जैसे कैरेक्टर डेवलप होते जाते हैं वैसे वैसे ही सीरीज में दिखाए गए जुत्सुस का लेवल एंड उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है। वीडियो में अभी तक मैंने नारुतो सीरीज के सबसे पावरफुल या फिर कहूँ तो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट की तो बात ही नहीं करी है, जो कि है इसके फाइट सीक्वेंसेस। सीरीज कभी कभी बिल्डअप लेने में टाइम जरूर लेती है, लेकिन जब पे ऑफ का वक्त आता है तो जो फाइट्स हमें दिखाए गए हैं वो देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लगते हैं एंड हमेशा स्टेक्स एक लेवल ऊपर ही होते हैं। मुझे ये सीरीज को ख़त्म किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं YouTube पे इसके फाइट सीक्वेंसेस देखता रहता हूँ, क्योंकि इनके साथ प्रोवाइड किया हुआ BGM के बाद जो डिश बन के हमारे सामने आती है भाई उसे देखने में मज़ा ही आ जाता है। BGM की बात कर ही रहे हैं तो नारुतो में थोड़ा रॉ एंड हैवी BGM यूज़ किया है, वहीं नारुतो शिपुडेन में थोड़ा ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक का यूज़ किया है जो सुनने में डेफिनेटली वर्थ इट है। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये नारुतो सीरीज पूरी ख़त्म कर लोगे उसके बाद आप अपनी स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट में इसके 1-2 बैकग्राउंड म्यूजिक तो ज़रूर इम्प्लीमेंट कर ही दोगे, आपको वो इतने पसंद आएंगे। आपको इस पूरी सीरीज का पीक द 4th ग्रेट निंजा वॉर में देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। आपने ऐसा वॉर बहुत ही मुश्किल से किसी साईफाई मूवी में देखा होगा और ये एनीमे का स्टैंडर्ड किसी भी साईफाई मूवी से काफ़ी ज़्यादा है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये एनीमे परफेक्ट है, इसमें मेरे को कुछ फ्लॉज नज़र आए। सबसे पहला तो फिलर एपिसोड्स, क्योंकि फिलर एपिसोड्स हमेशा स्टोरी का मूड बिगाड़ देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा होता है और बीच में ही हमें कुछ और देखने को मिल जाता है, स्टोरी डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो जो लिंक चल रहा होता है स्टोरी के साथ वो हमारा टूट जाता है, जिसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन मैं रीज़न अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, क्योंकि जब ये शो टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा था जापान में तो हर हफ्ते एक एपिसोड आता था, जिसकी वजह से अगर पहले का कुछ रिकॉल करना हो तो इन्हें फ्लैशबैक देने पड़ते थे। लेकिन अब तो वो टाइम नहीं रहा, लेकिन फिर भी अब आपके पास ये एडवांटेज है कि आप उन्हें स्किप कर सकते हो। इसका तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ, गूगल पे जाकर आप सिर्फ इतना सर्च कर लीजिए नारुतो फिलर लिस्ट एंड नारुतो शिपुडेन फिलर लिस्ट, तो आपको वहाँ पर जितने भी एपिसोड्स दिखते हैं फिलर्स वाले उन्हें आप स्किप कर सकते हो। पर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप स्किप मत करो, क्योंकि वो फिलर एपिसोड्स भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा हंसाएंगे आपको एंड कुछ एपिसोड्स आपको एक बहुत ही न्यू एंड अमेजिंग स्टोरी दिखाएंगे, जिनको देखने में आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। इसका एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये भी लगा कि जो 4th ग्रेट निंजा वॉर में बॉस फाइट जो अल्टीमेट फाइट थी उसके साथ मैं इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाया।
जबकि नरूटो सीरीज में मैं हर फाइट में इमोशनली कनेक्टेड था और वो इमोशंस फील कर सकता था। इसी वजह से फाइट के साथ वो इमोशन का जब मिक्सअप हो जाता है तो उन फाइट को देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। जबकि फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर की बॉस फाइट में मुझे इतना मज़ा नहीं आया। नरूटो के जो पहले 220 एपिसोड्स है नरूटो वाले, वो आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएंगे जापानीज और इंग्लिश लैंग्वेज में। साथ ही साथ अभी हाल ही में इसका हिंदी डब सोनी ये चैनल पे टेलीकास्ट हो रहा है और हिंदी डब काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप नहीं देख रहे तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा जाकर देखो एक बार, बहुत मज़ा आएगा। और साथ ही साथ जो नरूटो शिपुडेन है वो इंडिया में लीगली अवेलेबल नहीं है, उसका इंग्लिश डब भी अवेलेबल है। अगर आपको जापानीज़ में या फिर हिंदी में देखने में प्रॉब्लम है तो मैं रेकमेंड करूँगा आप इंग्लिश डब में भी देख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश डबिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मैंने पूरा शो इंग्लिश में देखा है एंड मुझे बहुत मज़ा आया। तो फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अगर आपने अभी तक ये शो नहीं देखा है तो जाकर एक बार देखो भाई। सिर्फ इसे बच्चों का शो मान के स्किप मत कर देना, बहुत ही अमेजिंग शो है। और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।